अभी तक हमने टोटल 87 अलग अलग टाइप के मेडिसिन के बारे में देखा। ठीक है। उनमें से अभी तक हमने सिर्फ 4 मार्केटर को टारगेट किया है। सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट, लुपिन। जैसे कि मेडिसिन का शुरुआत करने से पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ अपना टारगेट क्या है। ठीक है। दो तीन चीज़ वो क्लियर करता हूँ। पहला टारगेट दूसरा किन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट मतलब कि अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और तीसरा मैं ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन किस बेस पर लाया हूँ। ठीक है। तो पहला अपना टारगेट क्लियर करते हैं। टारगेट अपना ये है कि अपने देश में टोटल जो 30 to 40 मार्केटर और मैन्युफैक्चरर हैं जो मेडिसिन्स तो जिनके मेडिसिन्स सेल्स किए जाते हैं 90% के ऊपर हर मेडिकल के अंदर, छोटे छोटे बड़े से बड़े मेडिकल, हॉस्पिटल फार्मेसी में भी सेम। तो हमें उनको टारगेट करना है। ठीक है। और मतलब टारगेट करना मतलब कि उनके बारे में डिटेल में समझना है। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि अगर आप फार्मासिस्ट हो, है ना, अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आप नॉर्मली किसी एक मेडिकल में काम करते हो तो उसको क्विट करके जो दूसरे मेडिकल में जाओगे या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में जाओगे तो वहाँ पे लगभग कंटेंट सेम रहेंगे, लेकिन कभी कभी ब्रांड्स अलग हो जाते हैं। मतलब कि हर जगह लोग सेम ब्रांड्स के नहीं रखते। ठीक है। तो ऐसे ही हमें मतलब कि ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा ये जो हम लोग सीरीज़ कंप्लीट करेंगे तब। ठीक है। और अपना ये किन के लिए पता है? जो अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी डी फॉर्म और बी फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए। क्यों क्यों है उनके लिए? अगर वो स्टार्टिंग फेज से चालू करते हैं ना तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आने वाले टाइम में। रीजन नहीं मतलब जो अपना सिलेबस क्या है, अगर आपको पता रहेगा सिलेबस में सिर्फ एक नॉर्मल कंटेंट लिखा रहता है, लेकिन जो रियल लाइफ में जो भी मेडिसिन है उसमें कॉम्बिनेशंस में कंटेंट लिखे रहते हैं। और मेन चीज़ रहता है जो उसका ब्रांड नेम रहेगा ना, जो मतलब कि जेनरिक नेम का भी जो भी ब्रांड नेम रहेगा वो याद माइंड में रहना चाहिए। ठीक है। वो मतलब कि अपने इंडिया जैसे देश में अपने को क्या जो भी कस्टमर या फिर जो भी पेशेंट आएंगे उनको कंटेंट अच्छे से समझाना है। मतलब उनको उसके बारे में नहीं समझाना, उनको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताना है कि किस लिए यूज होता है, किस लिए क्या है। और बहुत से लोग पूछते भी नहीं है ना। लेकिन एज अ फार्मासिस्ट तुम्हें हर डिटेल नॉलेज होना चाहिए। और मैं बहुत सारे केसेस में देखा हूँ ना, बहुत से लोग ना स्टक हो जाते हैं एक ही जगह पे कि नहीं, मतलब कि अगर वो लोग को एक जगह की मेडिसिन के बारे में मालूम पड़ गया ना अच्छे से तो वो लोग उधर पे रुक जाते हैं। वो लोग अगला मतलब कि डिटेल मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ते कभी भी। ठीक है। तो और भी साथ ही साथ जो आप लोग जो भी अगर डी फॉर्म के रहोगे तो जैसे ही आप मतलब स्टडी करके निकलोगे ना तो आपको जैसे ट्रेनिंग करना रहेगा, ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको बहुत सारा दिक्कत आएगा। और इंडिया जैसे देश में बहुत से लोग ट्रेनिंग का जो अपना सिस्टम है ना, मतलब कि 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वो 3 महीने में कंप्लीट होता नहीं है। उसको घुमा फिरा के 6 महीना 7 महीना वो लोग लेके जाते हैं कि नहीं कि तुम उनके पास रुको। ठीक है। तो मतलब कि हर मतलब कि जो केमिस्ट का ऑनर रहेगा ना यही चाहता है कि तुमको मतलब कि इतना जल्दी ना मालूम पड़े। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बोल रहा हूँ, बस इतना ही है। और अपने दोस्त लोग से भी पूछा हूँ तो सिर्फ इतने उसकी बेस पे इतना ही है। ठीक है। और जो अपना टारगेट का जो प्रोसेस है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो फिर आपको बहुत ही ईजी होगा। और टारगेट का मेन चीज़ तो बताना भूल गया आपको, जो भी अपना 30 to 40 मार्केटर्स रहेंगे और जो भी मैन्युफैक्चर है इनके अंदर टोटल कम से कम 20,000 मेडिसिन है, हमको उनको पूरा कंप्लीट करने का है। तो 2026 का जो एंडिंग फेज रहेगा वहाँ तक हम स्टार्टिंग प्रोसेस में चले जाएंगे या फिर 1 2 3 4 जो भी मार्केटर रहेंगे उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसका टारगेट ख़त्म होगा 2027 के एंडिंग में। ठीक है। पहले क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मेडिसिन इतने सारे हैं ना कि जब आप देखोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। और डेली मतलब 4 का मेडिसिन डिटेल में पढ़ना कोई खाओ-पूरी नहीं है, एकदम अच्छे से। ठीक है। अब अपना जो थर्ड पॉइंट बचा था कि ये इसका जो भी इंफॉर्मेशन मैं किस बेस पे लाया हूँ। पहला जो इसका नाम है, हर मेडिसिन का नाम जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ना, मतलब मार्केट का ऑफिशियल वेबसाइट उसके ऊपर गया हूँ मैं। और वहाँ पे जाने के बाद जो भी मेडिसिन का लिस्ट निकाला हूँ मैं, लिस्ट निकालने के बाद एक स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से गूगल में मैं मतलब सर्च किया हूँ। तो टॉप जो भी 5 to 10 वो वेबसाइट आए उनके ऊपर मैं उनके में जो कॉमन था और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं मतलब कि सेपरेट आउट किया। फिर अपना जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मेरे नोट्स थे उनमें से कुछ पॉइंट्स लिया हूँ। थर्ड अपना जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैंने
मतलब कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे कुछ पॉइंट्स इसके अंदर ऐड किया हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ जो मैं इतने सारे इन्फॉर्मेशन को पूरा मतलब एक ही बार में डिटेल में चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया हूँ, मतलब कि एक सिस्टम वाइज, मतलब कि वो स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, ठीक है। तो जो अपना मेन चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को मैं खुद ही प्रोवाइड किया हूँ, चैट जीपीटी ने कुछ किया नहीं, बस उसको एक सिस्टम वाइज अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो आज का अभी तक, आज का हमारा डे 22 है, और हमने अभी तक 87 मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से देखा। आज का मेडिसिन लेके हमारा 88 मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का, मतलब कि बिना किसी देरी के, वैसे भी 5 मिनट वैसे ही मतलब कि इसमें गया है आपको टारगेट समझाने में, क्योंकि टारगेट बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखना। जब तक आप टारगेट नहीं समझोगे क्या है, तो आपको ये मेडिसिन देख के कुछ इतना, जितना आपको बेनिफिट होना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी। जो इसका इंट्रो है, टीबी सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म फाइट है। डॉक्टर ने आपको AKT3 दिया है, पर ये 3 मेडिसिन के साथ क्यों दी जाती है, और एक भी डोज मिस हुई तो क्या हो सकता है। आज हम के सॉरी AKT3 टैबलेट्स बाय लुपिन को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कुछ भी मिस किए बिना, ठीक है। इसका इंट्रो देखा हमने, अब देखते हैं इसके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के। ब्रांड नेम AKT3 टैबलेट, मार्केटर बाय लुपिन लिमिटेड। इसका डोसेज फॉर्म क्या है, कॉम्बी पैक में है, टैबलेट प्लस कैप्सूल्स में, ठीक है। और इसका जो भी कैटेगरी है, एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है, ड्रग्स के मतलब कि अंदर ये आता है। और कॉम्बिनेशंस में क्या क्या इंक्लूड है, इथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, जो कि आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। और आइसोनियाजिन टैबलेट आईपी, रिफाम्पिसिन कैप्सूल्स आईपी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एक Schedule H1 प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ठीक है। ये Schedule H1 प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। सिर्फ डॉक्टर और जो टीबी प्रोग्राम जो भी गाइडलाइंस है के अकॉर्डिंग ही इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। खुद से मतलब कि मेडिसिन आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये Schedule H1 में आता है, ठीक है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। और अब देखते हैं, हमने देखा इसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, अब देखते हैं इसके अंदर कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, ठीक है। नहीं मतलब कि ये कॉम्पोजिशंस क्या क्या है। तो AKT3 एक कॉम्बी पैक है, जिसमें 3 एंटी टीबी मेडिसिन होती है। जो जैसे अपना फर्स्ट जो आइसोनियाजिड है, इसका क्लास से अपना फर्स्ट क्लास एंटी टीबी ड्रग से बिलोंग करता है। और रिफाम्पिसिन क्लास इसका रिफामाइसिन एंटीबायोटिक से बिलोंग करता है, इसका क्लास है। और इथाम्बुटोल इसका क्लास है एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ट्यूबरकुलोसिस मतलब जिसे हम टीबी भी कहते हैं, और पर जो ट्यूबरकुलोसिस पर डायरेक्ट काम करता है, ठीक है। ये तीनों कॉम्बिनेशंस, अभी हमने इसके कॉम्बिनेशंस के बारे में देखा। अब देखते हैं हाउ जो AKT3 वर्क्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है। तो टीबी बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट होता है, इसीलिए सिर्फ एक मेडिसिन काफ़ी नहीं होती। आइसोनियाजिड कैसे काम करता है, टीबी बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो अपना माइकोलिक एसिड है, जो उसके मतलब सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब कि जो टीबी बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। बैक्टीरिया वीक हो जाता है और रैपिडली मल्टीप्लाइंग टीबी बैक्टीरिया को किल करता है। ये टीबी ट्रीटमेंट का कोर ड्रग माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं रिफाम्पिसिन के बारे में, कैसे काम करता है। टीबी बैक्टीरिया के RNA सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, बैक्टीरिया प्रोटीन्स नहीं बना पाते। एक्टिव और डोरमेंट दोनों बैक्टीरिया पर काम करता है। टीबी रिलैप्स होने में सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है, ठीक है, जो अपना ये रिफाम्पिसिन है, ठीक है। अब देखते हैं इथाम्बुटोल, जो अपना थर्ड कंटेंट है इसके अंदर, कैसे काम करता है। टीबी बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन डिस्टर्ब करता है, रेजिस्टेंस डेवलप होने से रोकता है। और रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड को सपोर्ट करता है, अपना इथाम्बुटोल जो ये कंटेंट है, ठीक है। अब देखते हैं ये तीनों का कॉम्बिनेशन, जब कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं हम लोग, तो इसका फ़ायदा क्या है। मल्टीपल पाथवे पर अटैक होता है,
टीबी रेजिस्टेंस का रिस्क कम होता है, फास्ट एंड इफेक्टिव बैक्टीरियल किलिंग होता है, और ट्रीटमेंट का सक्सेस रेशो रहता है वो बेटर होता है। ठीक है, तो हमने देखा इसका कॉम्बिनेशन का फ़ायदा और इन जो भी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे ऊपर देखे हमने। अब देखते हैं इंडिकेशंस, मतलब इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो AKT3 टैबलेट यूज होती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि जो अपना लंग्स टीबी रहता है ना उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के डिसीजन पर होता है। ठीक है, तो ड्रग सेंसिटिविटी टीबी केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूअस फेस या डॉक्टर डिसाइड रेजिमेन में इसका यूज़, मतलब कि जो अपना कंटिन्यूअस जो भी फेसेस रहते हैं टीबी का उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो भी यूजेस के जो भी कंडीशंस है, ये जो है डॉक्टर ना पेशेंट का जो भी डिसीज़ का जो मतलब कि सेवेरिटी, मतलब कि वो देखेगा ना कि मतलब कितना हाई गया है, कितना मतलब कि उसके रिस्क के बेस्ड पे इसका मतलब कि यूज़ किया जाता है कि मतलब कि अभी तक कितना डिसीज़ मतलब कि ज़्यादा फैल चुका है, कितना कम है, कितना तो मीडियम लेवल पे या फिर हाई लेवल पे। ठीक है, तो उस हिसाब से डॉक्टर इसका वो करता है। मैं आगे बताऊंगा इसके डोसेज फॉर्म में कि क्या बोलते हैं ये इसका मतलब कि डोसिंग क्या रहेगा। ठीक है, तो एक नोट है जो अपना यूजेस के अंदर ध्यान में रखना है, ये मेडिसिन सिर्फ टीबी के लिए है, नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। अभी देखा हमने इसके यूजेस, अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। टीबी बैक्टीरिया का कंप्लीट एलिमिनेशन, रिलैप्स का रिस्क कम और रेजिस्टेंस डेवलप होने से बचाव, ये 3 पॉइंट हमने देखा अभी। मतलब कि जो टीबी बैक्टीरिया का कंप्लीट एलिमिनेशन, मतलब उसको बाहर निकाल देता, तो मतलब यहाँ तक कि मार देना। ठीक है, और रिलैप्स का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही साथ जो अपना जो रेजिस्टेंस का रहता है उसका डेवलप होने का बचाव, जो मतलब कि जो जल्दी रेजिस्टेंस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपना थर्ड कंटेंट है इथाम्बुटोल रेजिस्टेंस होने नहीं देता है। ठीक है, तो जो और साथ ही साथ जो अपना WHO एंड नेशनल टीबी प्रोग्राम अप्रूवल ड्रग्स है, मतलब कि जो कंटेंट्स है जो ये दोनों के अकॉर्डिंग ये अप्रूवल ड्रग है। ठीक है, मतलब कि सही ड्रग माना जाता है इसका यूज़ करने पे, इसका बेनिफिट ये है। और अब देखते हैं भी इसके हाउ टू यूज़, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, डोसेस क्या है, मेथड क्या है। डोज इसका पेशेंट के वेट और टीबी स्टेज के हिसाब से, जैसा कि मैं बोला था आपको कि मैं बताऊंगा इसका डोसेज के बारे में। तो पहले तो पेशेंट का क्या बोलते हैं वेट और टीबी स्टेज के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट अपना डॉक्टर ही, मतलब इसको डॉक्टर ही डिसाइड करना है। ये देखा हमने डोसेज के बारे में। आप देखते हैं कि कैसे लेना है। सुबह खाली पेट लेना बेस्ट होता है, पानी के साथ, डेली सेम टाइम पर। ठीक है, और डोज स्किप या चेंज बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी मर्जी से सब कभी नहीं करना है। मतलब कि डोज को जो भी इसका डोज है उसको मतलब कि ये आज खा रहे हो फिर मतलब ये दूसरे दिन नहीं खा रहे हो, ये नहीं करना है। और इसका जो भी इसका जैसे कि डोसिंग का जो भी डॉक्टर ने आपको बताया है कि नहीं दिन में कितने बार लेना है, तो उसको भी चेंज नहीं करना है और सेम टाइम पे इसको करना है। ठीक है, तो हमने देखा इसका हाउ टू यूज़। अब देखते हैं हम जो इसका डोसेस एंड जो कोर्स अध्ययनेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो कि अपना ये टीबी का सबसे बड़ा दुश्मन है डोज मिस करना, क्योंकि डोज स्किप से ड्रग रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाते हो जो मतलब डॉक्टर आपको देते हैं कि नहीं इसका 5 दिन का कोर्स है, और आपका जो भी डिसीज़ है आपको लगता है कि नहीं 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो चुका है, फिर आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हो। तो वो कुछ दिनों के बाद ना क्या बोलते हैं जो भी बैक्टीरिया रहते हैं ना, अगर आप एंटीबायोटिक पूरा नहीं लिए रहते हो तो बॉडी के अंदर ना रेजिस्टेंस बना लेते हैं, तो वो डिसीज वापस से उभर के आता है। और फिर से अगर जब आप वही सेम मेडिसिन खाते हो तो इफेक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना लिया है, बैक्टीरिया के पास पावर आ गया है। सेम इसी कंडीशन में ये मतलब टीबी वाले ड्रग पे भी मतलब कि अप्लाई होता है। जो मतलब रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि ड्रग का मतलब कि कुछ इफेक्ट होने वाला ही नहीं है। अगर आप डोज स्किप करोगे तो ड्रग रेजिस्टेंस होगा, कोर्स इनकम्प्लीट करोगे तो टीबी वापस आ सकता है, रेजिस्टेंस टीबी, और तब कि इसका ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अब देख, और डॉक्टर ने जितने महीने बोला है उतना पूरा कोर्स कंप्लीट करे। ठीक है, मतलब कि क्योंकि टीबी का कोर्स 1-2 दिन का रहता नहीं है, ये मतलब कि
महीनों के हिसाब से रहता है, ठीक है। और जितना डॉक्टर ने कहा है आपको उतना ही इसको मतलब इसका कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, मतलब कि स्किप नहीं करना है एक भी दिन। और डोसेज का मतलब ना के बराबर, अगर बाई चांस अगर आप हो जाते हो तो बात अलग है, डॉक्टर से बात करना, उसमें बताऊंगा अभी कि अगर डोज भूल जाओ तो क्या करना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। अभी तक देखा हमने इसका डोसेज एंड कोर्स अडियरेंस, मतलब कि अगर इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा तो या फिर डोज लेना भूल जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स अपना नॉइसिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया और वीकनेस आ सकता है, ठीक है। और अब भी देखते हैं रिफाम्पिसिन के लिए स्पेसिफिक क्या अपना साइड इफेक्ट्स आ सकता है। यूरिन जो अपना स्वेट है और टीयर्स का जो भी रेड कलर हो, मतलब कि ऑरेंज रेड कलर हो सकता है, ये नॉर्मल नहीं है, मतलब कि ये नॉर्मल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी जिनको टीबी रहता है ना, तो उनका जो भी यूरिन आता है, पसीना आता है और जो भी आंसू आते हैं उसका कलर चेंज मतलब कि हो जाता है, हल्का हल्का ऑरेंज और रेड टाइप में आ सकता है। तो ये नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर आपको पहले ही बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो और अपना ये आइसोनियाजिड का जो स्पेसिफिक क्या साइड इफेक्ट्स आ सकता है, टिनलिंग या फिर जो नुबलेंस रहता है, विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर पाइरिडोक्सिन, जो कि विटामिन D6 का एक दूसरा नाम है, वो देते हैं वो विटामिन के तौर पे, ठीक है। ये इसकी डिफिशियंसी आ सकती है इस कंटेंट की वजह से, आइसोनियाजिड के वजह से, ठीक है। अब देखते हैं इथाम्बुटोल जो अपना है कंटेंट, इसकी वजह से स्पेसिफिक क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। अपना ब्लड विजन आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, वो हो सकता है, या फिर कलर विजन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये जो विजन प्रॉब्लम आए तो तुरंत डॉक्टर को बताना, जो अपना थर्ड वाला कंटेंट है। अगर इसकी वजह से अगर आपको ब्लड विजन हो रहा है या फिर कलर मतलब ऐसा कुछ विजन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सीधे डॉक्टर से कांटेक्ट करें, काउंसलिंग करिए कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। फिर डॉक्टर आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अब अभी हमने देखा इसका साइड इफेक्ट्स, अब देखते हैं इसके सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट्स में मैं अपने आप से ऐड किया हूँ, मतलब कि कुछ वेबसाइट्स का हेल्प लिया हूँ और साथ ही साथ जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं इसका मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में इसमें ऐड हुआ है ना, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐड किया हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अपना अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि लीवर डैमेज का रिस्क हो सकता है इस कंडीशन में। और लीवर डिसीज हिस्ट्री हो तो पहले से डॉक्टर को बताएं। और रेगुलर लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूरी होते हैं। आइस चेकअप इम्प्रूवमेंट मतलब कि ये इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये इथाम्बुटोल के साथ दिया जाता है ना। जो इथाम्बुटोल का मतलब कि स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स क्या है, ब्लड विजन होना या फिर जो भी विजन में प्रॉब्लम आना, ठीक है। तो अपना जो भी रेगुलर जो अपना आई का चेकअप मतलब कि इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। जब आप इस मेडिसिन का आप यूज़ कर रहे हो तो आई का चेकअप जरूर करवाना एक बार, ठीक है। तो अपना सेल्फ मेडिकेशन या डोज चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, डोज चेंज करते हो, सेल्फ मेडिकेशन करते हो, तो जो दवाई आपको इफेक्ट करना चाहिए वो आपके लिए मतलब इफेक्ट करेगा ही नहीं, बल्कि उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसका सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस देखा। आप देखते हैं प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में इसका क्या रोल है, ठीक है। प्रेगनेंसी में टीबी ट्रीटमेंट डॉक्टर डिसाइड करता है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी सिर्फ स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में ही इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में यही होता है। अब देखते हैं व्हाट इफ़ यू फॉरगेट टू टेक अ डोज, अगर आप डोज लेना भूल जाए तो क्या करें। जैसे ही याद आए ले लो सेम डे में, ठीक है। और नेक्स्ट डोज के साथ डबल डोज मत लो, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट डोज रहेगा ना तो उस डोज के साथ डबल डोज कभी मत लेना। रिपीटेड मिस हो रही हो तो डॉक्टर को बताइए। अगर जैसे कि आज मिस हुआ, कल छोड़ के परसों मिस हो गया, फिर नरसों मिस हो गया, तो ऐसे अगर आप एक दिन पे अगर मिस हो रहा है, रेगुलर सा मिस हो जा रहा है, तो डॉक्टर को बताएं इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अब देखते हैं इसका ओवरडोज सिम्टम्स। अगर आप ओवरडोज लेते हो तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। जो सेवियर वॉमिटिंग मतलब बहुत उल्टी आना, लिवर टॉक्सिसिटी, कन्फ्यूजन, विजन प्रॉब्लम्स होना, ठीक है। ओवरडोज या सेवियर सिम्टम्स में तुरंत हॉस्पिटल जाए और तुरंत अपने डॉक्टर से काउंसलिंग करें कि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है।
अब देखते हैं इसके कुछ क्विक टिप्स के बारे में जो अपना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं, जो मैं अपने आप से इसके अंदर बना के डाला हूँ मैं। टीबी मेडिसिन हमेशा एम्प्टी स्टोमच लो, मतलब कि खाली पेट लो, अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करो, बैलेंस डाइट लो, फॉलो अप टेस्ट मिस मत करो, जो जो डॉक्टर ने कहा है टेस्ट कराने के लिए वो टेस्ट फॉलो अप मत करो इस कंडीशन में, ठीक है। और जो टीबी क्योर होने के बाद भी डॉक्टर का फॉलोअप ज़रूरी है। अगर टीबी का क्योर आपका कंप्लीट हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि नहीं इतने दिन के बाद आप वापस से आप आना और आपका डिसीज़ के बारे में वापस से वो चेक करेंगे, तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है, ठीक है। मिस मत करना कि नहीं अभी ठीक हो गया तो अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने इसके कुछ क्विक टिप देखे। अब देखते हैं कुछ एक छोटा सा डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में बताया मैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए AKT3 जैसे टीबी मेडिसिन सिर्फ क्या बोलते हैं ये डॉक्टर और गवर्नमेंट टीबी प्रोग्राम के अंडर में यूज़ करे। और जो भी मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ सिर्फ ये वीडियो फार्मासिस्ट के लिए जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, डी फॉर्म या बी फॉर्म, क्योंकि वही उनका मतलब कि अच्छा टाइम है क्या बोलते हैं स्टडी करने का, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी इसका देखा, इसका फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए तो AKT3 टैबलेट्स बाय लुपिन टीबी ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। जब सही पेशेंट सही डोज और पूरा कोर्स फॉलो होता है, टीबी कम्प्लीटली क्योरेबल डिसीज है, ठीक है। तो ये हमने इसका फाइनल कंक्लूजन देखा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी डाउट आया हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो आज का हमारा डे 22 कंप्लीट होता है और टोटल अभी तक 88 मेडिसिन हमने देख लिए हैं। मिलते हैं डे 23 को, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।